बताओ जी, एक्स को क्या लेट करे कुछ भला हो हमारा। आपके हिसाब से क्या लेट करना चाहिए, बता अर्जा। कॉसेक 1 + कॉसेक स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, हमको बेसिकली टैन बनाना है ना। कॉट कॉट स्क्वायर लेट करूंगा, सीकेंड -1/x आ जाएगा। फिर क्या होगा? लगाओ, दिमाग लगाओ। देखते हैं, देखते हैं, अभी लिखना मत। लेट करते हैं एक्स को tan थीटा। ये क्या बन जाएगा अगर इसको tan थीटा लेट किया तो क्या बन जाएगा? 1 + tan² क्या हो गया? sec² क्या हो गया? sec। अब साइन बाय कॉस करें, कुछ होगा? ये 1/cos, देखते हैं। ये समझ आया क्या किया मैंने? ये एलसीएम से कॉस और कॉस कट जाएगा ना। अब आपको मैंने कहा था ये शक्ल याद है ही कुछ? मैंने कुछ नहीं किया, सीकेंड को 1/cos लिखा, इसको sin बाय कॉस लिखा, फिर एलसीएम लिया और फिर कॉस से कॉस कटेगा ऑब्वियसली। तो 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin² थीटा बाय 2, 2 sin थीटा बाय 2 cos। फॉर्मूला लगना शुरू हो गया अब तो। ठीक है, एक थीटा एक साइन कट जाएगा ना, sin/cos थीटा बाय 2 बच गया। tan इनवर्स क्या आया? कोई डाउट, कोई भी स्टेप? ठीक है, रुक गया हूं मैं, देख लो पहले, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये फॉर्मूला साइन से साइन कट गया, एक साइन और sin/cos बच गया, थीटा सेम है। अब tan से tan कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद थीटा बाय। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? थीटा है, तो थीटा बाय 2 क्या आ जाएगा? अपॉन, या 1/2 कर दो इसको। समझ गए? तुम करो, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, नोट कर लो। मैंने तुक्का ही मारा था, बाई चांस लग गया। सही है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बता दो, तब तक मैं शुरू कर दूंगा। अगला जो रह गया था, कोई नहीं, कौन सा रह गया अगला? नहीं, क्वेश्चन बताओ। a² वाला ना, ठीक है। इसमें कई क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के भी थे, पर अब तो बेसिक को स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर मुश्किल आता है इस साल। हो गया? पहले ब्रैकेट खोलो। आप ना गलती कर रहे हो, ये भी गलत है। ब्रैकेट खोला, कहाँ खोला? ये वैल्यू गलत है, सारी वैल्यू गलत है। पहले ये वाला ब्रैकेट खोलो।
एक्स के साथ वाला सिर्फ बी होता है, जो कांस्टेंट है वो अकेला होता है। तो ब्रैकेट खुलेगा, एक्स का सिर्फ माइनस पी आएगा, तो माइनस पी माइनस सी जो आएगा, यहाँ हो गया माइनस पी बचेगा या माइनस सी, ये पूरा सी है। लिख के देखा, ए बी सी लिख के देखा पहले मेरे को। हाँ जी, ये लिख लिया। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है अगला। आप इसको नोट करो फिर दिमाग लगाते हैं। सम ऑफ टू जीरो से इतने, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये होती है, ये अपॉन ये। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो जीरो है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरो। तो ये क्या है, माइनस बी अपॉन ए क्या है, जीरो। बी निकाल ले, या अभी कर ले बेटा। समझ आया क्या बोला, माइनस बी अपॉन ए क्या पुट करना है, जीरो। बस कर, इक्वल टू पी आ जाएगा, जल्दी कर। आ रहा हूँ एक मिनट वाली। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो बीटा उधर जाएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट सी अपॉन ए होता है ना, तो वैल्यू पुट कर दी। बताओ जी, एक्स को क्या रख के दिमाग लगाओ। अगर मान लो, एक सेकंड, आप सोचो कि यहाँ पे ए नहीं है, ए की जगह 1 है, अब क्या लेट करेंगे, आप दिमाग लगाओ। नॉन टैक्स मैंने आपने ये पढ़ा है, लेकिन ये कैपिटल से 6 की बोरिंग है। नॉन टैक्स में है बेटा, देखो चेंज कर दिया होगा फिर, हमारी बुक में तो नॉन टैक्स में है। ये रहा शीट्स, यहाँ की नहीं है। ये सारा ही है, बोरिंग्स में नहीं है। क्या बोरिंग्स के नीचे लाइन है, इसके ऐसे इसके नीचे लाइन जा रही है ना, लाइन, ये सारा सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ऑल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर 1 होता तो क्या लेट कर है, अगर ये 1 होता तो क्या लेट करते हैं, 1 माइनस कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होना चाहिए ना, माइनस कॉमन ले ले, रूट के अंदर माइनस का क्या करूंगा, बाहर कैसे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। वो भी नहीं होता, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 होता है। 1 माइनस सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी में होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर, समझ गए, क्योंकि सेकंड में होता है सेक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसमें कॉस स्क्वायर माइनस 1, उल्टा हो रहा है। तो अगर मैं इसको साइन लेता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर, और कॉस कट गया, कॉस आ गया, और ये साइन ही है, एक्स साइन अपॉन, आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है कि सर साइन लेना है तो बहुत लग गया, प्रॉब्लम क्या आ रही है, आज समझने की बात है ये। अगर इसको 1 मानते हैं तो क्वेश्चन, कभी भी ए वाला क्वेश्चन आता है ना, ए को मन में 1 मानो तभी कुछ समझ आएगा। तो हमने इसको क्या माना, 1, हमको लगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होता है, कॉस और ऊपर साइन ही रहेगा, टैन बन रहा है। अब ए को कैसे हटाएं, पहले सोचना समझ आएगा, सोचते कैसे हैं। अब लेट एक्स इज इक्वल टू, क्या लेट करना था, साइन थीटा, आप लेट कर लो ए साइन थीटा। आपने उसको 1 माना, पर वो 1 थोड़ी हो, तो ए है तो ए साथ में लगाओ। अब देखो उससे होगा क्या, क्योंकि ए वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों को समझ नहीं आते, और चैप्टर 5, 7, 9 तीनों में आएंगे। तो उसमें पहले ए को 1 मानो, फिर लेट कर लो, फिर ए साथ लगा दो, ऊपर क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें ए स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, वही टेबल पे रख दे बेटा। ए स्क्वायर कॉमन लोगे, ए स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाहर आ सकता है कि नहीं, क्योंकि अब तो मल्टीप्लाई में आ गया ना, अब तो बाहर एडिशन सब्ट्रैक्शन बाहर नहीं आ सकता, वो तो आ सकता है। ये ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो बन गया कॉस स्क्वायर, वो बन गया कॉस थीटा। जब भी ए आएगा वो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ए साथ में लेट करना है आपने, ये ट्रिक होती है। tan इनवर्स
आंसर आ गया थीटा। अब थीटा क्या होगा सोच के बताओगे? ए भी तो है। अभी तक तो मैं tan को यहाँ लेके गया, tan इनवर्स बन गया, तो इसमें क्या जाएगा उधर? पहले ए जाएगा, पहले ए जाएगा, ये बनेगा x अपॉन ए। अब साइन जाएगा। समझ आया कैसे करते हैं? क्लियर हुआ? क्योंकि आंसर अभी ए आएगा, तो पहले ए जाता है फिर साइन जाता है। भाई लेट, छुट्टी वाले दिन भी लेट। स्टेपल करा जा, स्टेपलर कहाँ है? वहीं पड़ा था रेड कलर का। दे दे उसको। मैंने उसको कहा है इसकी ब्रैकेट खोल दे बस, ये ब्रैकेट खोल, ये माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई कर और लिख और बता मेरे को, लिख के दिखाना, मैं समझाता रहूँ। दे दो भाई, पेपर भी साथ लगेगा, क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन कौन सा जो रह गया है? पेपर साथ लगाना। ये ऐसे क्यों स्टेपल किया टेढ़ा से? दोबारा कर, सही से कर, चेक करने में दिक्कत आएगी ना। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहा है नाम बताओ। ये ए स्क्वायर वाला ही, उसमें भी आपको ए को साथ लेट करना पड़ेगा, तो ए को थोड़ी देर के लिए मानो कि है ही नहीं, नहीं वो साथ देना है। लिखा ए ठीक है, बी भी ठीक है, ये मतलब मल्टीप्लाई करके तो माइनस पी आएगा ना यहाँ पे। माइनस पी इंटू वन क्या होता है? ये माइनस पी है, माइनस वन क्यों लिखा है? यहाँ लिख माइनस पी, बस। अब ये तेरा सब कुछ ठीक है, अब कर आगे, अपने आप आ जाएगा वो। जा, हाँ जी, क्वेश्चन लिखो और बताओ ए को छोड़ के आपका मन क्या कर रहा है लेट करने का? भाई ये ना आगे का काम खराब हो रहा है, हर चैप्टर में रिपीट होता है काम, हर एक्सरसाइज। क्लास के बाद ये जो रिकॉर्ड करो देख इसको फटाफट, जो टेस्ट भी देना था मेरे को मंडे को। हाँ, दिमाग लगा क्या लेट करना है? अगर ए ना होता, सोचो ए है ही नहीं, तो क्या लेट करोगे एक्स को? फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो, हाँ, 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स 1, उससे तो कुछ नहीं हो रहा जी। नेगेटिव हो सर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 0। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से उठाएगी, उसमें क्या आता हो इक्वल टू 0 पुट करके क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू निकालनी है ना। बताओ जी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आज? खाली कॉस 10। देखते हैं क्या दिमाग लगता है तुम्हारा। ए को तो मैं दिखा देना ए कैसे लेट करना होता है, कुछ भी लेट कर लो। tan है आपका फॉर्मूला 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला देखो सूट कर रहा है, देखो सब कुछ सूट कर रहा है। अगर ए ना होता तो सेम है कि नहीं? चेक करो, है कि नहीं? तो अब अगर ए साथ में है तो क्या लेट करूं? ए tan थीटा, एक्स तो है ना पहले से थीटा, तो भैया थीटा की वैल्यू क्या आएगी?
ये होगी कि नहीं, चेक करो। पहले ए जाएगा इधर, फिर टैन जाएगा। अब ये आ गया 3a² a tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा a³ हो गया। चेक करो, जहां जहां x है मैंने वो डाल दिया। हाँ जी, ठीक है ना, a tan थीटा a tan थीटा। यहाँ पे स्क्वायर तो a² भी होगा, यहाँ पे क्यूब तो a का भी क्यूब होगा, दोनों का क्यूब होगा ना। अब क्या होगा, ऊपर क्या आ रहा है बताओ ना, तुम बोलो ना, सुस्त क्यों रखे हो, जल्दी बोलो। अरे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, 3a³ tan थीटा माइनस ये क्या आएगा, tan² थीटा। ठीक है, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, जब तुम बोलोगे ना तभी क्वेश्चन होगा, अब देखने से नहीं होता क्वेश्चन, बोलने से। a³ कॉमन ऊपर आ रहा है, नीचे तो a³ से क्यूब कटेगा, ऐसे a से कटा था यहाँ पे, a³ से क्यूब कट जाएगा पूरे में, क्या बचा, ये आपका बन गया अब 11th क्लास का, इसका tan3 थीटा, क्या बचा, अब वो क्या लिखो, 3x/a। ठीक है जी, फॉर्मूले याद होने चाहिए, कभी भी कोई भी यूज हो जाएगा, कम से कम एनसीईआरटी में यूज हो रहे वो तो याद करो। अर्थम और अश्नूर चेक हो गई थी, फीस आ गई थी तो, हाँ वो दूसरे नंबर पे किए, हाँ मैंने रात को देख लिया था। तो तुम दोनों के वो बुक के पैसे बैलेंस है 360, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, स्टेपल कर लिया, ये बेटर क्या पिछले से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी इस एक्सरसाइज में, बताइए। tan 1/2, वो तो होमवर्क में नहीं दिया था मैंने, 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ, ये तो मैं करा चुका हूँ। अरे मैंने सिखाया था साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू, फिर वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, लास्ट क्लास में कराया, वीडियो में भी है, कर लो अभी कर लो, सिंपल क्वेश्चन है वो तो, और ये तुम कराओगे, मैंने ऐसे क्वेश्चन तो इजी है। tan इनवर्स है ना, किया हुआ ना, ये वीडियो में था, इसे वीडियो देखिए पिछले क्लास की, 2 मिनट में सिखाया तो फटाफट से। हम अंदर से बाहर आएंगे, एक बार देख लो, फिर बाकी ऐसे वाले तो कर सकते हो आप। सबसे पहले इसको देखो, साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, जब पॉजिटिव है तो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं, साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, π/6, तो ये क्या बन गया, 2 इंटू π/6 ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या है 2 cos, थीटा नहीं है, ये कट गया, अंदर क्या बचा 2 cos π/3 क्या होता है, cos 60 डिग्री 1/2, तो ये 1/2 आ गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, बस खत्म,
आ गया, याद आ गया, आ गया ना, आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन होमवर्क मुझे। अगला क्या है जो रह गया वो बताओ। इस ये तो था 10। अच्छा इसका अगला वो है सिलेबस में, 10 हाफ। तुम्हारी ओल्ड न्यू बुक है, राइट अप निकाल के दियो एक्सरसाइज की, देखो सिलेबस में है कि नहीं। इसमें आप क्या लट करोगे जी? यार ये तो सिलेबस में कटा हुआ है, चलो करा देता हूँ। ये 2.3 है, 2.2 है, फिर तो प्रॉपर्टी लग रही है, फिर चलो करा देता हूँ। कौन सा नंबर है ये? तो ये कौन सा था, 8? चलो इसमें tan हाफ दिया हुआ है और इनवर्स भी नहीं, नॉर्मल tan है। अब ये साइन इनवर्स दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को क्या लेट करोगे? एक्स को क्या लेट करोगे? फॉर्मूले तुमने करे थे घर पे। tan थीटा और y को क्या लेट करोगे? y को भी tan, लेकिन थीटा नहीं लेट कर सकते क्योंकि थीटा तो x हो गया ना। तो फाई कर लो, अल्फा कर लो, बीटा कर लो, कुछ भी कर लो। क्या करूं? y, फिर y में y कैसे आ जाएगा? या तो एक काम कर सकते हैं, इसको tan a कर दो, इसको tan b कर दूं, क्लियर होगा ना। थीटा हो तो फाई करना पड़ेगा, फाई ना अजीब सकता है बच्चों को, ये ठीक है। अब इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स। आप क्लास 11 की बुक पढ़ी हुई है, ये फॉर्मूला ढूंढ समरी में देख के बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, और ये वाला भी। है ना, तभी tan लेट किया था, ऊपर दिख गया था मेरे को। साइन 2x है। अब यहां पे क्या आएगा? साइन इनवर्स है ये, साइन इनवर्स साइन 2a, ये है ना हमारा थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? अगर बाहर कॉस तो कॉस को ढूंढो, कॉस किसका? कॉस के फॉर्मूले दिए होंगे इकट्ठे, पीछे देखो, पीछे पेज पलटो, स्टार्टिंग में होंगे। कॉस 2 कहाँ पे है? देखिए 4 फॉर्मूले ना इसके, चेक करो, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला कॉस 2 भी हो गया, ठीक है। सुन, ये बन गया 2a, ये बन गया 2b। 2 क्या आ जाएगा? ये कट गया ना, ये कट गया, 2 कॉमन आएगा तो बाहर कुछ नहीं बच गया, tan बच गया बस। अब इसी बुक में 11th क्लास में tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी है, वो तो सबको आता है। पहले ऊपर क्या आएगा? tan a प्लस, अब tan a की वैल्यू क्या है? x, tan b की वैल्यू y, 1 माइनस एक्स वाई, खत्म क्वेश्चन। इस बार हमको इन्वर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि इन्वर्स था ही नहीं यहाँ पे, नॉर्मली तरीके से आंसर आ गया। नोट करो, ये तो सर प्रॉपर्टी के बगैर भी हो गया। नोट करते रहो, नोट्स बनाओ बढ़िया बढ़िया, देखिए सब भूल जाओगे बार बार, क्योंकि 11th के फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो ये पढ़ पढ़ के ये पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, कम से कम इनसे तो याद करो। हाँ आजा बोलो, कैलकुलेटर। डाउट क्या है तेरा? भूल ही गया था, डाउट क्या है? निकालो, एक तो निकालो कम से कम। पक्का मैम, ये ना हो कि दे ही दे,
वैसे मैम को ऐसे बताना नहीं चाहिए था, तुम पढ़ोगे नहीं फिर, अब तुम बताओ। जर्नल छोड़िए। जर्नल तुमने छोड़ दी, एमसीक्यू छोड़ दिए। मैं तो समझता हूँ आज पर इसी बार तैयारी हो रही थी मेरे को तो बोर्ड्स की। अगर ये 11th क्लास होती ना मैं बहुत खुश होता। हाँ ये 2 बार हो जाता ना तब तक। अगर तेरी 11th क्लास होती ना बहुत खुश होता कि मैम ने बता दिया। अब तो इस साल तो मैंने कल रात को, परसों नहीं कल रात को जागा हूँ मैं। कल रात को जाके RNF की पूरी वो बनाई दोबारा से वर्कशीट। डोमेन रेंज के लिए तुमने गाइड ऐप करी थी ना, गाइड ऐप में गलतियां भी थी और मेरी बुक थी। मैंने गाइड ऐप और वो मेरी बुक छोटी वाली और RD शर्मा, इन तीनों को मिला के पूरा वो बनाया है। सिर्फ मेन क्वेश्चन ये और ये पीछे डोमेन रेंज, प्रॉपर डोमेन रेंज के क्वेश्चन है सारे। पूरी डोमेन रेंज ही है, 40 क्वेश्चन खाली डोमेन रेंज के। अगर वह 40 कर लेता है और ये कर लेता है और साथ में मिसलेनियस कर लेता है, कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो 40 क्वेश्चन कम थोड़ी है, ये पूरा सेट कर दिया होगा। आते हैं, रुको। ये क्वेश्चन कैसे होगा, दिमाग लगाओ। जिसका 11th का बेस ठीक हो वही बता पाएगा। ये डाउट्स ना मेरे ऑलमोस्ट अरे वो लेट कर दो ना बाय ये इसका ठीक है, मतलब बच्चे होशियार है। ये मेरा ऑलमोस्ट डाउट हर क्वेश्चन में है। जैसे हम इसमें ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, जब सुनो हम सुन रहे, तेरी सुन रहा हूँ। देखो ना, देखना पड़ेगा किसी में इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो उसमें हम आईओसी क्यों नहीं वो कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रोवाइड नहीं किया अभी। जब प्रोवाइड करते हैं तो करते हैं। ऐसा भी होता है? जब ऑलरेडी देखो, हम CD से BD तक जा रहे हैं, रास्ते में जो 2 साइड आया है उसको प्लस करते रहेंगे, जो बाई साइड उसको माइनस करते रहेंगे। अगर ऐसी दी नहीं तो बाई साइड तो आई नहीं थी वो। हर क्वेश्चन का डाउट पड़ जाएगा। जब प्रोवाइड किया तो x लेते हैं, फिर उसको x, फिर उसको x ले, उसको x करते हैं। भैया अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया था आपको, हमें इसको कैंसिल करना है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि जो थीटा है ये किसकी रेंज में आना चाहिए, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके, मतलब -90 से 90। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो क्या है, π/3 क्या होता है, 60, 60 × 2 120। तो क्या 120 -π/2 से π/2 के बीच में आता है, 90 से बड़ा है ना, तो बोलेंगे सिंस 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो अगर ये आता होता है इसके बीच में तो मैं क्या करता, काटता और आंसर यही हो जाता। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं किया था, कटिंग की थी, पर अब नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा, इसको इसकी रेंज में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए 9th 11th की एक एक्सरसाइज थी जो कटी हुई थी, पर मैंने अपने बच्चों को कराई थी, पर ये 3.2 के अंदर भी थी। देखो मैंने परसों सिखाया भी था आपको, इसको कैसे ओपन करते हैं। देखो ये π/3 है, इसको चुपचाप से यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे पाई लिख दो। अब इसको एलसीएम लो, 3π माइनस लिखूंगे प्लस लिखूं, खत्म। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। इस बार जब ट्रिक को पढ़ाऊंगा 11th को, रात को नहीं पढ़ाऊंगा, दिन में पढ़ाऊंगा 2:30 बजे, तुमको फायदा होगा। छोटे में मैथ्स की डेली क्लास होगी 11th क्लास की डेली, उसमें आपको 2 दिन आना पड़ेगा। अपनी क्लास का तो हो गई, और 1 दिन एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। मान लो MWF TTS तुम्हारी क्लास होती है ना, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कराता हूँ 3 दिन में, तो वेडनेसडे को एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। TTS 2 दिन तो आएगा, तुम 3:30 बजे 1 घंटा पहले आ जाना, डबल आने का काम बच जाएगा ना, ट्रिक करके चले जाना। फॉर्मूले वाला काम तो कराऊंगा नहीं, क्योंकि तुमने तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं, अप्लाई करने तुम्हारे को सीखना पड़ेगा, तो आ जाए। मेन ये चीज़ सीखी है, ये 2 एक्सरसाइज में आएगा, 3.2 और 3.4 जो कटी हुई थी, दोनों करा दूंगा जब कराऊंगा। चेक करके आए, इसका आंसर ये आ रहा है। हमेशा इसको अलग करके और पाई लिखते हैं यहाँ पे, फिर चेक इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस लिखो कि माइनस। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर प्लस करके माइनस करके नहीं आ रहा होता, फिर ये 2π 3π 4π को चेक करते हैं, ठीक है ना, बढ़ाते रहते हैं उसको। वो जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अब ये देखो, जब पाई माइनस थीटा होता है तो पाई और माइनस और पाई और प्लस क्या हो जाता है, कट जाता है। मैंने सिखाया था उस दिन। तो क्या बचेगा, साइन π/3। पर यहाँ पे भी एक शर्त है, जब ये पाई माइनस और पाई प्लस गायब करते हो तो आपने चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव की साइन,
तो फिर ये पॉजिटिव लिखोगे। अगर ये पाई, अगर मान लो ये बाई चांस ये 4π/3 होता तो यहाँ पर प्लस लिखता मैं, फिर भी ये पाई प्लस गायब हो जाता, पाई प्लस पाई माइनस माइनस के साथ गायब होता है, फिर π/3 दोबारा आता, पर वो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, माइनस, तो यहाँ बस माइनस लग जाता। सिंपल सा रूल है। जब ये गायब कर रहे हो तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा था वो चेक करके उसका साइन लगाना पड़ेगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बेटा रूल है, क्योंकि पाई माइनस या पाई प्लस हट जाता है, 180 के मल्टीपल से हट जाता है, π/2 से भी हटता है, π/2 से हटता है, लेकिन अगर π/2 से हटाऊंगा ना साइन का कॉस बन जाता है, तो वो मैंने आपको सिखाना ही नहीं है। क्यों हट जाता है, क्योंकि हमारा हर एंगल ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू रिपीट होती है 4 बार, 2 बार पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आती होगी, थर्ड में भी सेम वैल्यू आती है कहीं ना कहीं। तो पाई माइनस और पाई प्लस सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन है, वो हटा दोगे तो सेम आंसर आएगा। अब क्या साइन से साइन कट सकता है, क्योंकि अब जो थीटा आया है वो इस रेंज में आता 60 बिलोंग करता है, तो मैं साइन से साइन काट सकता हूं, एज π/3 बिलोंग्स कर, सॉरी अब तो बिलोंग करता है -π/2 से। क्लियर हुआ? दो बातें हुई। पहले ये चीज काटने के लिए देखो, ये इनवर्स ट्री को इस साल आई है, इनवर्स ट्री को काटने के लिए आपको इनवर्स की रेंज देखनी पड़ेगी, ये 11th का कंसेप्ट है। ये मिटाने के लिए आपको 11th का देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेंट कौन सा था, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन लगाना है बस। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन होगा 11th। एक मिनट क्वेश्चन लिख लो, दिमाग तुम लगाओ, फिर मैं आता हूं, खुद ट्राई करो, क्या पता हो ही जाए। बोलो जी। कैपिटल बजट में कह रही है? हाँ, ये कहाँ पे आ गया? अच्छा, मैं ऐसा कुछ समझाता ही नहीं हूँ। हाँ, तो लॉजिक में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड था एक्सक्लूड था, पहले आपको वो देखना होता है। अगर सपोज हमने किसी मशीनरी को हमने एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस अज्यूम किया, तो मशीनरी था ना वो, हमने उसको उस साल क्या कर दिया, आजा, उस साल क्या कर दिया हमने उसको माइनस एक्सपेंस, तो क्या वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होना चाहिए था? तो उस साल जब माइनस किया होगा हमने कहाँ लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर वो आना कहाँ चाहिए था, बैलेंस शीट में। पीएनएल की तो एंट्री नहीं थी, तो उस साल गलती से हमने रेवेन्यू मान के माइनस कर दिया, तो अब उसको वापस ठीक करने के लिए क्या करोगे, प्लस, क्योंकि ये बैलेंस शीट की आइटम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है एसेट का होता है, वो बैलेंस शीट में आना चाहिए, और पीएनएल की एंट्री नहीं होती, तो उसको रेवेन्यू जब मान लिया तो उसको इसलिए वापस ठीक करना। और ये कोई रूल नहीं कि प्लस ही करना है कि माइनस ही करना। लॉजिक समझ आ गया? इतना भी मुश्किल नहीं था लॉजिक ये। मैम ने क्यों नहीं समझाया? पगलैट है मैम। हाँ, पेपर आपको तभी आप ही का और मनीषा का ही चेक किया, बस मैंने डाउट्स के लिए चेक किया। शीट नाम लिखो। क्या 5/4 पीछे आंसर चेक करो, अगर कर लिया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन पेपर ये लो, एक सेकंड, ऐसे तो मजा नहीं आता, ये पीछे पास करिए। हाँ, 3 में तो फिर बताना चाहिए ना, वो तो एम टाइम कराया ना। कौन सा? नहीं, ये दोनों को मिला के। पहले देखो मिस्टेक्स बताऊं, आ गया सही वाला अर्थव तेरा? देख बेटा, पहले क्या लिखेगा, इसको अलग करें, इसको देख 3/4, 5/4 क्या होता है, 45 इंटू 3 135, 135 इस रेंज में नहीं आता। साइन कॉसेक और टैन की सेम रेंज होती है, तो क्या करें, पहले π/4 लिखूं और यहाँ पाई लिख दूं, 4 1 4, तो माइनस ही लगेगा इस पर भी। पर इस बार सेकंड क्वाड्रेंट में टैन का साइन क्या होता है,
-10 π/4, ये -12 साइन का, टैन का, कॉसेक का और कॉट का, इन चारों का माइनस बाहर आ जाता है। सिर्फ सेक और कॉस का नहीं आता क्योंकि वो माइनस थीटा भी थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो ये माइनस बाहर आ गया, टैन से टैन कट गया, क्या बचा? ये आंसर है माइनस में। कितने क्वेश्चन रह गए तुम्हारे? ना इसके बाकी कितने रहते हैं? एक तो एमसीक्यू लास्ट वाला होमवर्क था और लास्ट वाला भी तो था, दोनों थे। वो तो सिंपल ही है। अरे √3 वाला, उसको छोड़ के कितने क्वेश्चन रह गए? एक ही तो रह गया मेरा ख्याल। कॉस इनवर्स रहता ना, कॉस इनवर्स कॉस 7 π/6 करो, अपने आप करो, अपने आप। माता जब मैंने सिखाया था कि इसको कॉमन ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई मत किया करो, शायद ये कट जाए। कहा था कि ये तो बात नहीं मानती। ठीक है, अब हुआ क्या, तूने मल्टीप्लाई दोनों से कर दिया। ये कोई मैथ्स नहीं है कि ये ऐसे कट जाएगी। तो प्लस का साइन होता है कटिंग, या तो दोबारा कॉमन लो, फिर यही बन गया कि नहीं बन गया? ये सेम काम तो नहीं यहाँ भी किया हुआ, जबकि कॉमन लेके काटते तो ये बचता। ये जब तक प्लस माइनस का साइन होता है ना बीच में, ये कटिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ये तूने काटा क्यों? सही तो था तेरा आंसर। ये मेरे को दोबारा लिखा है। मैंने दे दिए मार्क्स, खुश? ये गलत है, इसको ठीक करना है अभी। ये दोनों जगह एक ही मैथ्स गलत है। ये क्वेश्चन सारा गलत है। जब x ये है, 1/x क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा? ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा। तूने कर आके भी रेसिप्रोकल, तूने ये सेम, ये और ये की बात तो है। कॉस वाला करो ना। हाँ, ये और ये में क्या फर्क है? ये और ये सेम बात तो है, तो रेसिप्रोकल तो हुआ ही नहीं। अब ये मैंने रेसिप्रोकल करा, इसको क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करके इसका आंसर आएगा। वो आंसर 1/x का है और x का आंसर ये है। इन दोनों को क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? करो, फिर आंसर बताऊंगा मैं क्या आता है। ठीक है, और गलती आता है। ये समझ आए क्या गलती कर रही है? ये रूल नहीं है। अगर तो मल्टीप्लाई मत किया अगर, पहले तो कॉमन ही रहने दिया। अगर कल करती है तो कॉमन लेके कटिंग कर। कॉमन लेके कटिंग हो सकती है, पहले नहीं हो सकती। तुम्हारा कॉस इनवर्स वाला क्वेश्चन कर रहे हो। अब इसमें पाई माइनस पाई प्लस होगा, पाई प्लस 5/6 होगा ना, 7 है ना, पाई प्लस 5/6 होगा, ध्यान रखो। प्लस होगा। अब पाई प्लस सीधा कौन सा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा बच जाएगा ना हमारे पास। तो -π/6 आ रहा है आंसर। ये मैं कराता हूँ। तुमने बिल्कुल सही बोला, पर एक दिक्कत और आ गई। जो थर्ड क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट ना कॉस इनवर्स की रेंज नहीं होती, ये भी सोचना पड़ेगा है। अच्छा लॉक खोल के दे मेरे को। किसी की रेंज नहीं होती वो, तो उसको कैसे करें कि उसको कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से 180, 0 से पाए। तो उसको उसकी रेंज में कैसे लेके आए ये बता दो। क्वेश्चन कौन सा ये है? 12th हो गया हमारा। अच्छा ठीक। इसके बाद जो एमसीक्यू है वो हो जाएंगे कि वो देखो ध्यान से, तो हो जाएगा कि नहीं? वो तो नॉर्मल फर्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, वो तो रेंज में आ रहे हैं आपकी। प्लस माइनस तो आपको पता है कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ देखना है, और प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, वो करके कर लेना। सिंस 7 π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू, कॉस की रेंज क्या है? 0 से पाई। इसमें तो आता ही नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हम इसको कटिंग नहीं कर सकते, अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तुमने करा पाई प्लस π/6, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पाई और जब प्लस गायब होगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कॉस, लेकिन माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट कॉस की रेंज
कॉस के लिए तो माइनस आ सकता है ना। अब प्रॉब्लम ये है इस माइनस का क्या करा जाए। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, हाँ बोलो बोलो। माइनस कॉस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तो वैल्यू, अच्छा कॉस 30 की, अच्छा तो नेगेटिव का साइन भी तुम्हारे पास है। cos 30 की वैल्यू √3/2 पुट तो तुम कर दोगे, माइनस √3/2 आ गया, और cos, हाँ हो जाएगा उससे, वो सही है, दूसरे कर लेते हैं। ये देखो आ जाए, मुश्किल क्वेश्चन है। अब ये माइनस वैसे का वैसा, देखो साइन का tan का ये माइनस बाहर आ सकता है, cos का नहीं आएगा, क्या रहेगा, वैल्यू पुट होगी। cos का नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में देखते हैं हम, सेकंड, 0 से पाई है ना, फर्स्ट और सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख सकता हूं इसको मैं, ये क्या है, π/6 है ना, ये π/6। अब क्या बन जाएगा, पाई माइनस π/6, लेकिन कॉस भी लिखना पड़ेगा ना भाई, कॉस सेकंड में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी होता है। तो देखो पहले हमने थर्ड क्वाड्रेंट से माइनस साइन निकाला, माइनस सेकंड में भी क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, ऑल स्कूल टू, उसको सेकंड क्वाड्रेंट बना दिया, क्योंकि हमारी रेंज कौन सी है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ सकता है, हम उसकी रेंज तक ले आए, थर्ड से सेकंड तक लेके आए। अब कॉस से कॉस कट जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट तो रेंज है, क्या बचेगा, 6 में से 1 गया, ये आपका आंसर, ये है ऑप्शन में, यही सही आंसर। तो हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके उसको थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट तक लेके आए, नेगेटिव में तो सेकंड क्वाड्रेंट यूज कर सकते हैं। वो कॉस ब्रैकेट में माइनस थीटा होता है, यहाँ ये तो क्वाड्रेंट का माइनस है ना, पहले से ही बाहर है, वो कैंसिल नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन आपका रह गया है वो इस क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो है कन्वर्जन, और कन्वर्जन आपकी मिसलेनियस के अंदर भी है बहुत सारे क्वेश्चनों में। तो कन्वर्जन एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो सब बच्चे हमेशा भूल जाते हैं। एक तो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड भी करूंगा, फिर जब भी आप भूल जाओगे आपका रिकॉर्डिंग भी रहेगी घर पे देखने लायक, या मेरे से बोर्ड्स में दोबारा बच्चे पूछते हैं, या मिड टर्म में दोबारा बोलते हैं कन्वर्जन दोबारा याद करो, वो मुश्किल चीज़ है। इस चैप्टर की सबसे मुश्किल चीज़ कन्वर्जन ही है। हमने 10th में सीखा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, फॉर एग्जाम्पल tan थीटा है, हम tan को सीकेंट में, कॉट में, कॉसेक में, साइन में, किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आइडेंटिटी लगा के 10th क्लास की। तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स हो उसको कोई भी रेशियो बना सकते हैं, साइन इनवर्स को tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट कुछ भी बना सकता हूँ, वो कन्वर्ट करना सीखना, फिर कैंसिल। अगर मान लो बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर tan इनवर्स है या tan है, तो कटेगा तो है नहीं, तो अंदर वाला tan मैं कॉस कैसे बनाऊंगा, या बाहर वाला कॉस इनवर्स tan कैसे बनाऊंगा, वो सिखाऊंगा। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।